Now let's move on to the explanation of fifth paragraph in which there are following complex words. The first word is swing, जिसका उर्दू में मतलब है हिलना या फिर हरकत, while in English it means sway, oscillate or wave. The second word is gilded ropes, जिसका उर्दू में मतलब है सुनहरी रस्सियाँ, while in English it means ropes covered thinly with gold leaf or gold paint. The third word is splendid, जिसका उर्दू में मतलब है उम्दा, while in English it means superb or fine. The next word is utterly, जिसका उर्दू में मतलब है बिल्कुल, while in English it means completely or totally. The last word is melancholy, जिसका उर्दू में मतलब है उदासी, while in English it means sadness. Now let's move on to the explanation. So basically in paragraph number 5, Jawkins gives the description of that court which was turned into gymnasium. और वो बताता है कि उस कमरे में गोल्डन और ग्रीन कलर के पर्दे लटकाए हुए होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े पर्दे होते हैं और छत से रस्सियाँ लटकाई गई होती हैं ताकि उनसे एक्रोबैट करतब कर सके और ज़मीन पे बहुत सारी हर्डल्स बिछाई गई होती हैं ताकि उनसे भी वो करतब कर सके। उसके बाद वो बात करता है लाइट की कि वहाँ पे पेल ग्रीन और गोल्डन किस्म की लाइट होती है और फिर वो बताता है कि अचानक गोल्डन लाइट आती है और उसमें अपीयर होता है गॉगल्स और उसने एक बहुत ही बेहतरीन सूट पहना होता है। और यहाँ पे जॉकिंस कहता है कि चूंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था तो उसके बाल वाइट थे जबकि उसका सूट रेड कलर का था और वो बहुत ही टाइट सूट था और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। उसका सूट और बाल स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और वो वहाँ पे अपीयर होता है। अब उसकी कंडीशन को देख के पता चल रहा था कि इस इंसान ने बहुत अनथक मेहनत की है और उसने इस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सब्र किया है और जो इसने ये आज ड्रेस पहना हुआ है ये बेसिकली उसकी मेहनत का क्राउन है। यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। थैंक यू।